हाय फ्रेंड्स, माता रानी की जय हो। तो नवरात्रा स्टार्ट हो गया है। नवरात्रा का पहला दिन है और आप लोग देख सकते हैं मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो हम लोग जो जौ रोपते हैं जिसे बहुत लोग खेतरी बोलते हैं, तो मैं एक मटके की तरह ली हूँ, तो मैं उसी में जौ को रोपती हूँ। तो उसी में मैं मौली बांध रही हूँ। और मैं कोई पंडित वगैरह को नहीं बुलाती, मैं अपने मन से जितना जानती हूँ और मेरे घर के लोग जैसे बताते हैं उस टाइप से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। और जो भी पंडित का मतलब पंडित आते हैं तो उनके लिए दक्षिणा वगैरह देना रहता तो वो मैं निकालते रहती हूँ रोज़ के रोज़, और लास्ट वाले दिन मैं मंदिर में पहुँचवा देती हूँ। तो देखिए मौली बांधने के बाद मैं उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का निशान बना रही हूँ। ये बनाना शुभ होता है तो मैंने उसके ऊपर बनाया। अब मैं लोटे के ऊपर भी बना रही हूँ। और ये तांबा का लोटा है, इससे मैं सिर्फ कलशी बैठाती हूँ और छठ में इसका यूज़ करती हूँ। तो आप लोग देखिए मैं माता के आसन लगाई हूँ जिसमें माता को मैं बैठाऊँगी उसके लिए, और मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा पूजा आप लोगों को कैसा लगा। तो अब मैं जिसमें कलश बैठाऊँगी तो उसमें मैं आम का पत्ता रखती हूँ। बहुत लोग अशोक के पत्ते रखते हैं, पान के पत्ते रखते हैं, लेकिन मैं आम के ही पत्ता रखती हूँ। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पेस बहुत कम है, इसीलिए मैं यहीं पर सारा तैयारी करके और तब वहाँ पर ले जाके मतलब मैं स्थापित कर दूँगी, क्योंकि उस तरफ जगह ज़्यादा नहीं है। नहीं तो कलश को वहीं रख के वहीं उसमें जल डालना चाहिए, वहीं पर सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उतना स्पेस नहीं होने के कारण मैं यहीं पर तैयारी कर ले रही हूँ। क्योंकि मैं घर में पूछी तो लोग बोले कि पहले तैयारी कर लो, स्थापना का ही मतलब मेन होता है, तैयारी तो तुम कहीं भी कर सकती है। तो देख सकते हैं मैंने उसमें जौ को लगा दिया है, उसमें बालू और मिट्टी मिला के जौ को रोप दी हूँ। और अब जो इसमें मैंने गंगा थोड़ा जल भर लिया और गंगा जल डाली। तो इसके अंदर मैं एक हल्दी की गांठ है, लौंग है, इलायची, सुपारी है और पैसा है, मैं डाल दी हूँ। और मैं चावल नहीं डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन होने से चावल उसमें सड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं चावल अंदर नहीं डाल के चावल ऊपर में छोटे से मिट्टी का ढक्कन इसके ऊपर मैं रखूँगी तो उसमें चावल भरूँगी। तो इसीलिए मैं अंदर में चावल नहीं डालती हूँ और मैं इतनी ही चीज़ डालती हूँ। तो मैं और मेरी जेठानी की बेटी हैं, तो मैं दोनों जन मिल के, क्योंकि मैं और मेरी जेठानी की दोनों बेटियां उपवास करती हैं, तो जगह नहीं होने के कारण वहाँ पर हम ही लोग 2 जन बैठे हैं और पूजा कर, ये हमारा पूजा ही रूम है। तो इसमें सिर्फ पूजा ही करते हैं और बच्चों लोग का बुक रहता है, कोई सोता वगैरह नहीं है। तो माता रानी को बैठाने के लिए देख के मैं चावल से कमल का फूल बना रही हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उस पर मैं माता रानी को बैठाऊँगी। और मैं साइड में आप लोग देख सकते हैं मैंने कलश और वो का तैयारी कर ली हूँ। तो माता रानी को बैठाने के बाद उसके बाद मैं कलश स्थापना करूँगी वहाँ पर। तो नीचे में मैंने लाल चुन्नी बिछाई हुई है। ये चुन्नी मैं नई मंगाई हूँ, मैं 3 चुन्नी नया मतलब मंगाई थी। एक माता रानी को आसन देने के लिए, एक उन्हें ओढ़ाने के लिए, और एक जो ना कलश के ऊपर नारियल रखते हैं उसमें लगाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं साइड में मैं कलश स्थापना कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं नारियल रखूँगी। तो माता रानी को लाल लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं लाल लाल चुन्नी मंगाई हूँ। ऐसे तो कहीं भी देखिए तो लाल ही लोग माता रानी को पहनाते हैं कपड़े। अब मैं लाल अड़हुल का फूल उन्हें पहना रही हूँ। तो माता रानी को अड़हुल का फूल और गुलाब का फूल काफ़ी पसंद है। ऐसे तो उन्हें बहुत टाइप के फूल पसंद है, मैं उतना नहीं जानती हूँ और उतना मिलता भी नहीं है। और ये अड़हुल का जो फूल है ये आसानी से मिल जाता है। तो अब मैं उन्हें
जल से, इत्र से, शहद से, सब चीज़ों से स्नान कराने के बाद, माला वगैरह पहनाने के बाद अब मैं उनका पूजा करी हूँ। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, साइड में गणेश भगवान को मैं रखूँ। तो पहले मैंने गणेश भगवान को स्थापित किया, उसके बाद माता रानी को अब हम लोग फूल बेलपत्र जो भी है, धूप दीप अपना भोग वगैरह सब लगाएंगे, क्योंकि मेरे घर में जैसे लोग मुझे बताते हैं उसी टाइप से मैं पूजा करती हूँ। ऐसे तो मायके में भी होता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, तो मायके में कैसे होता है मुझे नहीं पता, मतलब लेकिन अब मायके में जिस टाइप से होता होगा उस टाइप से तो मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर जैसे जैसे बताते हैं तो उसी टाइप से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, कलश स्थापना हो गया, माता रानी भी हमारे घर आ गई हैं। अब मैं दीपक का पूजा कर रही हूँ, जो अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रा में। तो आप लोग देखिए, मैं साइड में जो दीपक रखी हूँ, अब वो बहुत बड़ा दिया है। मैं उसमें अगर तेल एक बार भर देती हूँ तो 2 दिन आराम से चले जाता है। बस सिर्फ ध्यान देना पड़ता है बत्ती का, क्योंकि वो बराबर जलते जलते वो आगे में अजीब सा गोल गोल बंधा जाता है। तो बस उसी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो तेल का ध्यान नहीं। एक बार भर देने से आराम से 2 दिन चलता है, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो हम लोग देखिए पूजा कर रहे हैं। अब जगह छोटा है तो थोड़ा सा वीडियो लेने में पूरा नहीं आ पा रहा है। देखिए, मैं अब दीपक जला रही हूँ, और अब ये दिया पूरे 9 दिन तक एकदम जलते रहेगा। हम लोग कोई ना कोई आके ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि पंखा वगैरह तो अब चलाएंगे नहीं, तो इसलिए कभी कोई वहाँ बैठता है, या जा के हम लोग देख लेते हैं, झांकते रहते हैं घर में कि दीपक अच्छे से जल रहा है कि नहीं। और उसके बगल में मैं एक और छोटा दिया रखती हूँ। ये बात मुझे पंडित जी ही बताए थे कि जब अगर मतलब दीपक का सफाई करना हो, क्योंकि जो तो पूरे दिन अखंड ही जलाना पड़ता है, मतलब पूरे 9 दिन तक, तो वहाँ पर एक दीपक और छोटा सा रख लो, उसमें बाती रख लो, तेल डालो। दिया भी उसी वहीं रहता है, उसका सफाई नहीं होता है रोज़ रोज़। तो पहले सफाई करने से पहले उसी जोत से उस दिए को जला ले, छोटे वाले दियों को, उसके बाद साफ़ सफाई करे। कि अगर कहीं सफाई करते बीच अगर आपका दिया बुझ जाता है तो वो दिया जलते रहता है छोटा वाला, तो उसे खंडित नहीं माना जाता है। लेकिन माता रानी की कृपा से अभी तक तो ठीक ही है। पिछले बार मैं अखंड जो पीतल वाला होता वो मैं जलाई थी, उसमें मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं इस बार मिट्टी का ही दिया रखी हूँ, और माता रानी की कृपा से ठीक ठाक जल रहा। और मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उस दिन, ये चौथा दिन है। यहाँ पर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं एक वीडियो डाली हूँ अभी मतलब 2-3 घंटे पहले मैंने पब्लिश किया है। तो वीडियो आप लोगों को मैं बताऊँ 3 दिन में किया है, मतलब पता नहीं ऐसा क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उस वीडियो को जाने में 3 दिन लगा। 17 तारीख को मैं अपलोड की थी और 20 तारीख को पब्लिश की हूँ। तो ये मैं नवरात्रा का चौथा दिन है, तो मतलब मैं उस दिन दोपहर में एडिट कर रही हूँ। पूजा वूजा करने के बाद एडिट करने से देखिए मेरा पूजा हो गया, आरती भी हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।